गाइस इफ यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन दैट हैज केम इन 2025, तो इसमें ये पैरेलॉइड शीट है जो प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस्ड पैरेलॉइड। तो दो के बीच में की बात हो रही है, मतलब पहले दो तो बनाए कि दोनों के बीच में दो क्रॉस हैं, तो इसका मतलब इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो ऐसी है और इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसी है ना। तो ये दोनों क्रॉस हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो फिर हम सबको यही बताया है पहले कि जो ये जो शीट है प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस्ड पैरेलॉइड एट दिस डिग्री फ्रॉम पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ वन ऑफ द पैरेलॉइड, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, उससे ये थीटा ये वाला एंगल बनाया जा रहा है। तो अगर हम सब इसको ले लेते हैं, इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं हम सब, इससे ये थीटा डिग्री बना रहा है। ये थीटा की वैल्यू है 22.5, ठीक है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रांसमिटेड जो लाइट है हमारी, वो शीट जो बिटवीन है, जो दोनों के बीच में है, वो ये एंगल बना रहा है किसी एक इससे, ठीक है, किसी एक से। तो हम सब ने अगर ये ट्रांसमिशन एक्सिस को लिया तो ये थीटा बना रहे। वैसे तो ये दोनों क्रॉस है, ये पहले हम स्टेटमेंट में हम सबको पता चल गया, और जब डायग्राम बन जाएगा तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो हम सबको बताना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी जब ये तीनों से पास कर जाएगा उसकी, मतलब ये लाइट इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी। तो हम सब सबसे पहले देखिए यहाँ से I नॉट गया, इसको मान लिया I नॉट। अब ये जो है ये थीटा डिग्री पे है, तो इसकी I1 की वैल्यू हो गई I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम सब जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू लिख देंगे। थीटा की वैल्यू है 22.5, बस इतना ही लिख के आगे बढ़ते हैं। और अब इधर से जब पास होगा इससे और इससे एंगल कितना बन रहा है, मतलब इससे और इससे एंगल कितना बन रहा है। अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है ये और ये जो है इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो ये वाला जो एंगल है यही तो ये वाला एंगल है। दैट मीन इसके और इसके बीच में क्या एंगल बन रहा है, इन दोनों की ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में, तो ये 90 माइनस थीटा ही तो बन रहा है। तो इसमें I नॉट जो पहले चल रही थी, पहली इंटेंसिटी थी लाइट की, I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जो इन दोनों के बीच में एंगल, तो ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को तो हम सब साइन लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और जब हम सब I नॉट की वैल्यू ये पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो इतना हम सब ने पुट करा, ठीक है। ये I1 की वैल्यू थी एंड साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम सबको ये पता है कि यार 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, बेसिक मैथ में पढ़ा है हम सब ने। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर हम सब स्क्वायर कर दें तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी ना इसकी वैल्यू। अब इधर भी स्क्वायर हम सबको जानबूझ के करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सबको इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 4 को नीचे भेजेंगे तो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। पहले ये फॉर्मूला हम सबको याद होना चाहिए, अपने आप ही डिराइव करके ये वाली वैल्यू कहीं ना कहीं से निकाल ही लेंगे अगर बेसिक नॉलेज है आपको, और देन पता चलेगा हम सबको ये आया। और फिर हम सब इसको यहाँ पुट कर देंगे। साइन 2 थीटा का मतलब क्या हुआ, 22.5 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 45 डिग्री बन गया ना। तो साइन 45 डिग्री का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर करा है ना, स्क्वायर, और ये तो 4 नीचे चला गया था इधर का, तो ये 4 और ये, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, जिसका हम सबने स्क्वायर करा और ये ऑलरेडी था यहाँ पे। और इसको सॉल्व करेंगे तो I नॉट अपॉन 8 आ जाएगा। I नॉट के टर्म्स भी हमें बताना है, और I नॉट के टर्म्स में ये आंसर भी मिल गया।